कक्षा 7 गणित। आज का टॉपिक है बहुपदीय व्यंजकों का गुणा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनॉमियल्स। आपने अब तक एक पदीय व्यंजक का एक पदीय व्यंजक से गुणा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल एंड मोनोमियल ये पढ़ा है, और एक पदीय व्यंजक का बहुपदीय व्यंजक से गुणा, मोनोमियल का पॉलिनॉमियल से गुणा पढ़ा। अब पढ़ना है बहुपदीय व्यंजकों का गुणा, एक पदीय व्यंजक का एक पदीय व्यंजक से गुणा, ये पढ़ चुके हैं। फिर एक पदीय व्यंजक का बहुपदीय व्यंजक से, बहुपदीय व्यंजक से, इसको भी पढ़ चुके हैं। अब आज पढ़ना है बहुपदीय का बहुपदीय से। ये दोनों ही बहुपदीय व्यंजक रहें तो कैसे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक पदीय व्यंजक का बहुपदीय व्यंजक से गुणा किया जाता है, ठीक उसी तरह से बहुपदीय व्यंजक का बहुपदीय व्यंजक से गुणा किया जाता है। कहते हैं कि जिस प्रकार वितरण नियम की सहायता से, आपको याद होगा जो एक पदीय का बहुपदीय से गुणा करते वो वितरण नियम की सहायता से, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा करके करते। तो जिस प्रकार वितरण नियम की सहायता से, वितरण नियम की सहायता से एक पदीय व्यंजक का एक पदीय व्यंजक का बहुपदीय व्यंजक से गुणा करते हैं, ठीक उसी प्रकार बहुपदीय व्यंजक का बहुपदीय व्यंजक से गुणा करते हैं, बहुपदीय व्यंजक का बहुपदीय व्यंजक से गुणा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें a प्लस बी में p का गुणा करना है। देखिए ये द्विपदीय व्यंजक है और ये एक पदीय है, ये गुणा हो गया एक पदीय का द्विपदीय से। कैसे करेंगे? वितरण नियम लगा करके। इस p का गुणा a के साथ होगा, a गुणे p, फिर धन लिखा है धन, फिर इस p का गुणा b से भी होगा। अब अगर ये मान लें हम कि यहाँ p नहीं है, p के स्थान पर c प्लस d है, p के जगह पर हो जाए c धन d, तब ये गुणा लिखा जाएगा। अब देखिए कहाँ कहाँ चेंजिंग होगा। a धन b गुणे, अब p की जगह पर इस p के स्थान पर लिख सकते c धन d, बराबर इधर भी a गुणे, अब p के स्थान पर हो गया c धन d, धन b गुणे, फिर p के स्थान पर मिल गया c धन। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि अगर a धन b का c धन d के साथ गुणा करें तो एक बार इस a का इतने पूरे के साथ गुणा हो जाता है, एक बार इस b का पूरे के साथ गुणा हो जाता है। यही वितरण हो गया। a का इस कोष्ठक के साथ गुणा, प्लस लगा है प्लस, फिर b का कोष्ठक के साथ गुणा, माइनस लगा होता तो इस माइनस के साथ गुणा। यही वितरण नियम है। इसी आधार पर हम लोग बहुपदीय व्यंजकों का बहुपदीय व्यंजकों से गुणा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3x धन 8
और 4x ऋण 7 का गुणा करना। दोनों द्विपदीय व्यंजक हैं। बहुपदीय इन्हें हम लोग कह, एक पदीय से ज़्यादा है तो बहुपदीय भी कह सकते हैं। द्विपदीय, त्रिपदीय, चतुर्थ पदीय, ये सब बहुपदीय में हो जाएंगे। बहुपदीय में भी इस तरह से द्विपदीय, त्रिपदीय का बंटवारा हो जाता है, बाइनॉमियल, ट्राइनॉमियल, इस तरह से। तो अब अगर इस गुणा को करना हो तो इसी तरह से आधार बनाएंगे। 3x धन 8 गुणे 4x ऋण 7। एक बार इस 3x का इस पूरे कोष्ठक में गुणा हो जाए, 3x गुणे 4x ऋण 7, फिर धन लिखा है धन। अब इस 8 का पूरे के साथ गुणा हो जाए, 4x ऋण। अब ये पिछला वाला हो गया कि ये है एक पदीय, ये है द्विपदीय। एक पदीय का द्विपदीय से गुणा या एक पदीय का बहुपदीय से गुणा, तो फिर वितरण नियम लग जाएगा। 3x का इस 4x से, फिर देखिए इसके पहले धन है और यहाँ ऋण है, तो धन और ऋण का गुणा हो गया ऋण। 3x गुणे 7 धन 8 गुणे 4x, इसके भी पहले धन, इसके भी पहले, तो धन ही ये हो 8 गुणे 4x। लेकिन अगला यहाँ है इसके पहले धन और 7 के पहले ऋण, तो धन ऋण का गुणा हो गया ऋण 8 गुणे 7। अब ये 3x गुणे 4x, पहले गुणांकों का गुणा करें, इसका 3 इसका 4, 12 x गुणे x, x घात 2, ऋण 3 सते 21 x धन 8 चौक 32 x ऋण 8 सते 56। इसमें हम लोग देख लेते हैं कि जो सजातीय पद होते हैं, लाइक टर्म्स, उनको जोड़ लेते हैं। जैसे ये 12x घात 2, x घाते 2 का और कोई पद नहीं है तो इसे लिख देंगे। और कोई होता x घाते 2 वाला पद तो उसको इसके साथ जोड़ करके जो आता उसे लिखते। अब देखिए ये दोनों सजातीय हैं, लाइक टर्म्स हैं। ऋण 21x और 32x, ये लाइक टर्म्स, तो इनको जोड़ना है। ऋण 21 और धन 32, एक ऋण है एक धन है तो घट जाएगा, और यही प्लस वाला बड़ा है इसलिए हो गया धन 11x ऋण 56। इस प्रकार से ये गुणा होता है। आप चाहें तो इसको सीधे गुणा कर सकते हैं ऐसे। जैसे एक बार 3x का पूरे दूसरे पद में, दूसरे व्यंजक में गुणा किया गया, फिर इस 8 से दूसरे व्यंजक में गुणा किया गया, तो आप वितरण नियम का पालन शुरू से ही करके लिख सकते हैं। जैसे 3x का इस व्यंजक के 2 पद हैं, 3 पद हैं, जितने सबके साथ गुणा कर दें, फिर इसके साथ सबके साथ गुणा कर दें। इसमें और पद लिखे होते पहले व्यंजक में तो उसका भी फिर इसके सभी पदों में गुणा करते। तो कह सकते हैं हम बहुपदीय व्यंजक का बहुपदीय व्यंजक से गुणा कैसे करते हैं। पहले का अर्थ है जो पहले लिखा हो, कोई जरूरी नहीं इसे पहले लिख दे चाहे इसे पहले लिख दे, आएगा उतना ही गुणनफल। तो पहले वाले बहुपदीय व्यंजक के सभी पदों से दूसरे बहुपदीय व्यंजक के सभी पदों से गुणा किया जाता है। यही दो बहुपदीय व्यंजकों के गुणा का तरीका है। जैसे 3x का गुणा 4x से, फिर इस 3x का गुणा ऋण 7 से, तो इसके पहले धन है इसके पहले ऋण है तो ऋण हो 3x गुणे 7। अब इसे शुरू करेंगे। धन 8 का गुणा धन 4x है तो धन धन का गुणा धन 8 गुणे 4 है। फिर धन 8 का गुणा ऋण 7 से, तो इसके पहले धन है 7 के पहले ऋण है, धन और ऋण का गुणा हो गया ऋण 8 गुणे 7। तो ये हो गया 3 चौक 12 x घात 2, 3 सते 21 x, 8 चौक 32 x माइनस 8 सते। सजातीय पदों लाइक टर्म्स
को जोड़ दें तो यही ऋण 21x धन 32x जुड़ेगा, हो जाएगा धन 11 है। तो इस प्रकार भी आप कर सकते हैं और इस प्रकार सीधे कर सकते हैं वितरण नियम द्वारा। और इस बहुपदीय व्यंजक का गुणा हम लोग स्तंभ विधि से भी कर सकते हैं, कॉलम विधि, स्तंभ विधि। स्तंभ विधि में जैसे यही गुणा करना हो 3x धन 8 और 4x ऋण 7, इन दोनों का गुणा करना। तो जब हम संख्याओं का गुणा करते हैं, जैसे ये गुणा करते हैं, तो हमें यहाँ से इधर से गुणा करना पड़ता है इकाई के तरफ से, इसके इकाई को लेकर के इन सभी में गुणा, फिर दहाई को लेके फिर सैकड़ा। लेकिन इसमें आप स्वतंत्र हैं, आप इधर से भी गुणा कर सकते हैं, इधर से भी गुणा कर सकते हैं। सुविधा के लिए हम लोग इधर से गुणा करते हैं। इस 4x को ले लें, इसके सभी पदों में गुणा करते चले, फिर इसको ले लें, फिर सब में गुणा करते चले, फिर इसी तरह से। तो 4x का गुणा 3x में। अब ये 4x गुणे 3x हो गया 12x घात 2। अब 4x का गुणा 8 में, ये भी धन तो धन हो। 4x गुणे 8 32x। जब हम इस दूसरे पद से करने लगेंगे दूसरे व्यंजक के, तो ये देखेंगे कि इनका गुणा करने पर जो आएगा, अगर वो इनमें ऊपर वाले पंक्ति के किसी के सजातीय है तो उसे हम लोग उसी के नीचे लिखें। तो ऋण 7 और 3x, इसके पहले ऋण है, यहाँ धन है, तो गुणा करने पर ऋण होगा। और होगा कितना गुणा? 7 गुणे 3x 21x। तो वो इसके जैसा है, इसलिए यहाँ लिखेंगे इसके नीचे ऋण 21 है। अगर इसका गुणा करने पर इसके जैसा हुआ होता तो इसके नीचे लिखते। अगर इसका गुणा करने ना तो इसके जैसा पद बना हो ना इसके जैसा, तो ना इसके जैसे नीचे लिखेंगे ना इसके नीचे अलग लिखेंगे। जैसे ये ऋण 7 और धन 8 का गुणा, ऋण और धन का गुणा ऋण, और 7 8 56, ऋण 56, जिसमें x या x घाते 2 का पद नहीं है, केवल ऋण 56 है, तो वो ना तो इसके जैसा ना इसके, तो यहाँ अलग लिख। अब इसके बाद में ये जोड़ लेते, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 12x घात 2, धन 32x ऋण 11x, फिर ऋण 21x, धन 32x और ऋण 21, ये आ जाएगा 11, धन 11। तो इस प्रकार से हम लोग गुणा करते हैं, बहुपदीय व्यंजक का बहुपदीय व्यंजक से गुणा। और भी उदाहरण, जैसे हमें इन दोनों बहुपदीय व्यंजकों का गुणा करना, ये त्रिपदीय है, ट्राइनोमियल, ये भी त्रिपदीय है, इनका गुणा करना। एक पदीय के अलावा द्विपदीय, 3 पदीय, 4 पदीय, 5 पदीय, इन सबको हम बहुपदीय कह सकते हैं। तो इन्हें त्रिपदीय कहो कि दोनों त्रिपदीय व्यंजक हैं, चाहे कहो बहुपदीय, बात एक ही। अब इनका गुणा करना है, एक ये है और एक ये। देखिए दोनों कोष्ठकों के बीच में यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुणा ही है। तो आपको 2 तरीका बताया गया, या तो इसके प्रत्येक पद से पूरा इस व्यंजक का गुणा करते ही चले, या सीधे वितरण करा दें। वितरण करा दें तो पहले इस 3x घाते 2 का गुणा 7x, इसके पहले धन, इसके पहले धन, गुणा भी बनेगा धन। फिर इस 3x घाते 2 का गुणा धन y में, फिर दोनों धन धन, तो 3x घाते 2 गुणे y। अब इस 3x घाते 2 का धन 2 में, फिर 3x घात 2 गुणे। अब इससे शुरू करेंगे, धन 5x का धन 7x में, धन धन वाले हैं, ऐसा उदाहरण लिया है कि धन धन ही है।
तो इसका 5x, इसका 7x, ये दोनों गुणा 5x में। फिर 5x का गुणा y में, 5x गुणे, फिर धन 5x का गुणा धन 2 में, 5x। अब 4 से धन 4 गुणे 7x, फिर 4 गुणे y, फिर धन 4 गुणे धन 2। अब ये हो गया 3x घात 2 गुणे 7x, 7 त्रिक 21 x घात 3, 3x घात 2 y, ये हो गया 3 दूना 6 x घात 2, धन 5x गुणे 7x, तो 5 सते 35 x घात 2, 5xy, 5 दूना 10x, 4 सते 28x, धन 4y, धन 4 दूना 8। इस प्रकार अब ये x घाते 3 का लाइक टर्म्स, सजातीय पद कोई और नहीं तो यही लिखेंगे। x घात 2y का भी कोई और पद नहीं है, यही लिख दें। ये 6x घात 2, 35x घात 2, ये एक जैसे, तो इनको जोड़ लें, दोनों धन वाले। 35 6 41 x घात 2, ये हो गया 5xy, और कोई xy का पद नहीं जिसमें x इंटू वाई। 10x 28x, ये सजाती है 38x, धन 4y, धन 8। ये इसका गुणनफल है। इसे भी हम लोग स्तंभ विधि से कर सकते हैं। 3 बार गुणा होगा, 3x घात 2 धन 5x धन 4, 7x धन y धन 2। तो पहले 7x का इस 3x स्क्वायर में 21x घात 3, 7x का 5x में 35x घात 2, 7x का 4 में 7 चौक 28 है। अब y से करेंगे तो लाइक टर्म से ढूंढ के उनके नीचे लिखेंगे। y का गुणा 3x घाते 2 में तो वो कहीं नहीं है, तो उसको अलग लिख दे, चाहे इधर लिख दे चाहे 3x घात 2y। फिर y का गुणा 5x में 5xy, ये भी नहीं है, उसके जैसा भी नहीं, तो ये भी अलग ही रखें, किसी के नीचे ना पड़े, 5xy। फिर y का गुणा 4 में, तो ये हो गया 4y, ये भी इसके जैसा भी नहीं। फिर अब 2 से शुरू करेंगे। 2 का गुणा 3x घाते 2, तो 2 तियाँ 6x घाते 2, इसके जैसा है, तो यहाँ लिख दें। 2 का गुणा 5x में कर दें, वो आ जाएगा 10x, इसके जैसा। 2 का गुणा 4 में कर दे 8, वो भी अलग हो गया। तो देखिए ये 21x घाते 3, उसके नीचे कोई नहीं है भाई, ये इधर करके आप लिखेंगे, ये इधर रहे, तो 21x घात 3, चाहे इसको आगे भी आप खिसका के लिख सकते, चाहे उधर खिसका के लिखिए चाहे इधर, अच्छा होगा कि इसे उधर ही खिसका के लिखिए। तो 21x घात 3, अब ये 35x घात 2 और 6x घात 2, 41x घात 2, 28x और 10x, 38x, ये धन 4y, धन 8, इसे भी लिखना है। 3x घात 2y, धन 5x। क्रम इधर का उधर हो सकता है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन आएगा गुणनफल उतना ही। अगली बार हम इसको सही कर लेंगे, अधिक घात वाले को पहले, फिर उससे कम घात वाले को, फिर उससे कम घात वाले को, ये कर दें। 3x घात 2y, धन 5xy, धन 4y, धन 8। तो इस प्रकार हम लोग स्तंभ विधि से गुणा करते हैं। सजातीय के नीचे ही लिखेंगे अगर गुणा करने पर, एक पहली पंक्ति तो ऐसे ही लिख देते गुणा कर,
जब दूसरे पद से करते दूसरी पंक्ति तैयार होती, तब हमें सचेत होना पड़ता है कि दूसरी पंक्ति से गुणा करते समय जो दूसरी पंक्ति का गुणनफल तैयार होगा उसमें जो पद मिल रहा है क्या ऊपर वाले के किसी के जैसा है। यदि ऊपर वाले के किसी के जैसा है तो ठीक उसी के नीचे लिखिए, अन्यथा आगे बढ़ा दीजिए, दाहिने ही बढ़ा दीजिए, सबसे अच्छा रहेगा दाहिने। वैसे आप बाएं भी बढ़ा दोगे तो गलत नहीं। और फिर गुणा करिए, फिर किसी के तरह मिल गया तो उसके नीचे लिखिए, अन्यथा आगे कर दीजिए उसको। इस तरह से हम लोग बहुपदीय व्यंजकों का गुणा करते हैं।